कभी सोचा है कि तुम्हारे लाइफ के सारे एक्सपीरियंसेस, चाहे सुख हो चाहे दुख, एक स्टेज पर एक्ट कर रहे हैं और तुम्हें बस और तुम उसे बस उन्हें बस देख रहे हो। ये चैप्टर मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। अगर आप लोगों को भी ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगे तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ। वर्स 1 से लेकर 6 में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मुझे प्लीज क्षेत्र और क्षेत्राज्ञ में क्या मतलब है, मुझे इसका रहस्य समझाओ। श्री कृष्ण अपनी प्यारी मुस्कान के साथ कहते हैं, अर्जुन तुम्हारे शरीर एक क्षेत्र है और एक फील्ड जिसमें तुम्हारा कर्म बिखरे होते हैं। तुम्हारे सारे सुख दुख और इच्छाएं यानी जन्म लेते हैं, पर तुम खुद क्षेत्राज्ञ हो जो इस फील्ड को समझने और देखने वाला है। वो समझाते हैं कि तुम्हारे अंदर जो असली ज्ञान है वो तभी आता है जब तुम समझते हो कि तुम सिर्फ इस शरीर तक ही सीमित हो। फिर उसके बाद वर्स 17 से 13 में श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ये शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसमें तुम्हारे मन, बुद्धि और अहंकार भी शामिल है। इस फील्ड में इच्छा और द्वेष का खेल होता है जो तुम्हारे कर्म को प्रभावित करता है। फिर श्री कृष्ण एक गहरी बात करते हैं, पर जो व्यक्ति समझ जाता है कि ये सब कुछ सिर्फ प्रकृति का खेल है, वो इससे अलग होकर जीवन का असली ज्ञान प्राप्त करता है। और क्षेत्राज्ञ के बारे में वो कहते हैं, जो सब कुछ देखते हुए भी असंग रहता है, जो इस सब खेल का सिर्फ साक्षी है, वो असली क्षेत्राज्ञ है। तो वर्ष 14 से 19 में श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ज्ञान वही है जो तुम्हारे जीवन को सुधार कर तुम्हें सही दिशा दे। जो व्यक्ति दया क्रोध से रहित जीवन जीता है और हमेशा गुरु के चरणों में सीखने के लिए तैयार रहता है, वही असली ज्ञान है। उन्होंने कहा ये वाक्य, जिसका मतलब है दया, अहिंसा और गुरु के प्रति श्रद्धा, यही ज्ञान का मूल तत्व है। वो आगे कहते हैं, जो व्यक्ति अपने ईगो को छोड़ देता है और सच्चाई के साथ जीवन जीता है, वो मेरे कृपा का पात्र बन जाता है। उसके बाद वर्स 20 से 34 में श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जो सब में समाया हुआ है और सब जिसमें समाया है वही परम सत्य है। ये ब्रह्मांड है जो निराकार है और साकार भी। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति समझ लेता है कि ये संसार एक लीला है और असली सत्य केवल ब्रह्मांड है, उसका जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति हो जाती है। और अर्जुन हर डाउट को मिटाते हुए कहते हैं, जो मुझे हर जीव में देखता है और हर जीव को मेरे रूप में देखता है, वो मुझे प्राप्त करता है। अब श्री कृष्ण ये बताते हैं कि तुम्हारे अंदर ही वो शक्ति है जो तुम्हें प्रकृति के बंधनों से मुक्त कर सकती है। लेकिन क्या अर्जुन समझ पाएंगे कि वो अपने शरीर से प्राय है, उनका शरीर अपना नहीं है? अगले अध्याय में इसका उत्तर मिलेगा। मैंने कहा था ना, ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जय श्री कृष्ण।